मम्मी के हाथों से बना एकदम खिला खिला वेजिटेबल वर्मिसेली उपमा मैं जब भी खाती हूँ ना, उसे खाने से पहले तो मैं 1 मिनट उसे देखते ही रहती हूँ कि मम्मी इतने खिले खिले ये वर्मिसेली उपमा बना ही कैसे लेती है। और जब मैंने मम्मी को इसके राज के बारे में पूछा ना, तो मम्मी बोलने लगी सो सिंपल, आओ यहाँ पर मैं आज तुम्हें दिखाई देती हूँ। तो उसी रेसिपी को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम खिली खिली वेजिटेबल वर्मिसेली उपमा की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल वर्मिसेली उपमा बनाने के लिए 2 बोल भरकर वर्मिसेली ले ली है। तो अगर आपके पास ये वर्मिसेली घर पर नहीं है तो आपको ये बाजार से भी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम गैस पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसी में हमने जो वर्मिसेली ली है ना, उसे अब हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए हमें इन वर्मिसेलीज को अब 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनना है। एकदम खिला खिला उपमा बनाने के पीछे का जो राज है ना, वो यही है। जितनी बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर वर्मिसेलीज को भूनेंगे ना, उपमा जो है वो उतना ही खिला खिला बनेगा। तो यहाँ पर हमें वर्मिसेलीज को इसी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए लगातार भून लेना है। बस थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्मिसेलीज का कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आज हम जो उपमा बना रहे हैं ना, उसका कलर हमें व्हाइट ही रखना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने वर्मिसेलीज को बहुत ज्यादा भुना नहीं है। हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद ही मैंने इन्हें निकाल लिया है। इसके बाद हमने जिस कढ़ाई में वर्मिसेली को भुना था ना, उसी कढ़ाई में हमें यहाँ पर 2 गिलास इतना पानी ऐड कर लेना है और इसी में 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड करके इस पानी को उबलने के लिए छोड़ देना है। बस कुछ ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी में अब हम वर्मिसेली ऐड कर लेंगे। हमने जो वर्मिसेलीज को भून कर लिया था ना, उन सारे वर्मिसेलीज को हमें यहाँ पर उबलते हुए पानी में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे भुने हुए सेवई को गर्म पानी में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे करची से इस तरीके से हल्के हाथों से मिला लेंगे। इसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे बस 3 से 4 मिनट के लिए ही हमें पका लेना है। सेवई को पकाते हुए मुझे यहाँ पर 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार अब हम सेवई को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अगर सेवई को हल्के हाथों से भी दबा रही हूँ तो ये जल्दी से टूट रही है। इसका मतलब जो सेवई है वो एकदम परफेक्ट तरीके से कुक हो चुका है। तो इसी स्टेज पर अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो सेवई पकाने का जो तरीका है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सेवई को बहुत ज्यादा पकाएंगे ना, तो जो उपमा है वो 100% स्टिकी ही बनेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखते हुए बस 4 मिनट के लिए ही इन सेवई को पका लेना है। वर्मिसेली को पकाने के बाद अब हमें इसे छान लेना है। छानने से इसमें जो भी एक्सेस पानी होगा ना, वो छन्नी से पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो इसीलिए वर्मिसेली को पकाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से छन्नी में इसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पकाए हुए वर्मिसेली को छन्नी में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे इसी तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए छन्नी में ही रख देंगे। यहाँ पर हमने सेवई को तो परफेक्टली तो पका लिया है। तो कई बार क्या होता है, जब भी हम हड़बड़ी में होते हैं ना, तो जो सेवई है वो ज्यादा ही पक जाती है। उस समय आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे गलती होती है ना, तो जब भी आप सेवई को पकने के बाद इस तरीके से छन्नी में ऐड करेंगे ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर लीजिए और उसे 5 से 6 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। इससे जो सेवई है ना, वो एकदम खिली खिली ही बनेगी। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्मिसेली पूरी तरीके से ठंडी होने के बाद एकदम खिली खिली बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम वेजिटेबल वर्मिसेली उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। उपमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसी में 2 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना राई ऐड कर लेंगे। ऑयल काफी गर्म हो चुका है, इसीलिए राई डालते ही चटकने लगी है। तो इसी में अब हम हाफ टी स्पून इतना जीरा ऐड कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के प्याज को एकदम बारीक चॉप करके यहाँ पर ले लिया है। तो इस प्याज को और थोड़े से करी पत्ता को भी अब हम तड़के में ऐड कर लेंगे। प्याज डालने के बाद आपको यहाँ पर प्याज की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा लगने लगेगी, पर जैसे जैसे आप प्याज को भूनेंगे ना, तो जो प्याज की क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। और प्याज ऐड करने से जो उपमा है ना, वो खिला खिला तो बनता ही है, पर उसी के साथ बहुत देर तक सॉफ्ट बना रहता है। इसीलिए आपको यहाँ पर जो प्याज की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा ही रखनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए भून लिया है। और जब मैं प्याज भून रही थी ना, तब मुझे याद आया कि अरे इसमें तो मैं उड़द दाल डालना तो भूल ही गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 1 टीस्पून इतना उड़द दाल डाल लेंगे और फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से चला लेंगे।
थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून चुका है। तो इसी में अब हम 1 टेबलस्पून भरकर मटर, 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ गाजर और 4 हरी मिर्च को एकदम बारीक चॉप करके अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च की जो क्वांटिटी है ना वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर लिया है। वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद हमें इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, जिससे हमने जो मटर और गाजर इसमें ऐड किया है ना वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप वेजिटेबल्स में और कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही वेजिटेबल ऐड कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसी में स्वादानुसार नमक और हाफ टी स्पून इतनी शक्कर भी इसमें ऐड कर लेंगे। शक्कर ऐड करने से जो उपमा है ना वो बिल्कुल भी मीठा नहीं बनता है। जस्ट टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शक्कर का इस्तेमाल किया है। सॉल्ट और शक्कर ऐड करने के बाद फिर से हम वेजिटेबल्स को एक बार अच्छे से सौटे कर लेंगे। और वेजिटेबल्स को सौटे करने के बाद हमें यहाँ पर हमने जो वर्मीसिली को पका कर रखा था ना उस वर्मीसिली को अब हमें यहाँ पर वेजिटेबल्स में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पकाए हुए वर्मीसिली को वेजिटेबल्स में ऐड कर लिया है। तो इसी में अब हम 1 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वो यही एक राज है जिसे ऐड करने से आपका जो वेजिटेबल वर्मीसिली उपमा है ना वो खिला खिला ही बनेगा। वो है वर्मीसिली को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर 1 टीस्पून इतना घी इसमें ऐड करना ही करना है, जिससे आपका जो उपमा है ना वो बिल्कुल भी स्टिकी बनेगा ही नहीं। तो आपने देखा ना कितना सिंपल टिप है, पर इसे ऐड करने से जो उपमा है ना वो हर बार खिला खिला ही बनता है। तो यहाँ पर हमें वर्मीसिली को एक बार वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पर मैंने वर्मीसिली और वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर लेंगे। लेमन जूस और धनिया ऐड करने के बाद फिर से अब हमें इसे एक बार अच्छे से मिला लेना है। तो आपने देखा ना इस वेजिटेबल वर्मीसिली उपमा को बनाना कितना आसान है। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये खिला खिला वर्मीसिली उपमा बनाकर जरूर देखिए। आपका भी उपमा ठीक इसी तरीके से एकदम खिला खिला ही बनेगा। तो फाइनली यहाँ पर एकदम खिला खिला कलरफुल टेस्टी सा वेजिटेबल वर्मीसिली उपमा सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। तो आप भी मेरे मम्मी के तरीके से इस वेजिटेबल वर्मीसिली उपमा को एक बार जरूर बनाकर देखिए, खाने में बहुत ही मजेदार लगता है। और अगर आज की ये मेरी वेजिटेबल वर्मीसिली उपमा की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।